Good evening, students. Today we will going to start with basis of classification of animals, particularly kingdom Animalia. So the chapter is Kingdom Animalia. Basis of classification. इसको पढ़ाने के टाइम मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपको इजियर हो जाएगा, सो दैट यू कैन रिमेंबर इजीली हाउ टू रिमेंबर दोज एनिमल्स एंड हाउ टू रिमेंबर इट. देन फर्स्ट विल स्टार्ट विथ cellular grade organization, tissue grade organization, organ grade organization, organ system grade organization. That means here the entire body is multicellular, made up of so many number of cells. But in this case, cellular grade, though the body is multicellular, still the cells don't have coordination. That means they perform or work singly. That means division of labor among cells. So here we can say division of labor among cells. Only example we can give here, that is sponges, or we can say phylum Porifera. Then come to tissue grade. Here what happens? Some cells unites to form tissues. That means division of labor among tissue level. So here we can give the example of only one phylum, that is phylum Coelenterata. Best example is Hydra. Here we found sponges work among cells, Hydra works among tissues. Then we'll go for organ system. Here some tissues unites to form a organ. Here we can give the example of phylum Platyhelminthes and phylum Nemathelminthes. Besides this four phylum, that means from Annelida to Codex or Mammalia, all are organ system grade. then यहाँ याद रखने वाली पॉइंट क्या रही? पहला वाला क्या रही? एनिमल किंगडम में एक ही फाइलम रहा, फाइलम पोरीफेरा, दैट इज सेलुलर ग्रेड. उसके बाद क्या रहा? टिश्यू ग्रेड, ओनली फाइलम सिलेंटेराटा. दो रहा क्या? फाइलम प्लाटिहेलमिंथेस एंड फाइलम नेमाथेलमिंथेस. ये दोनों क्या रह गया ना? ऑर्गन सिस्टम. ये तीनों को छोड़कर स्टार्टिंग फ्रॉम आनेलिडा टू कोडेट्स और मामालिया, all belongs to organ system organization. So here first one gone, body organization.
Then next we'll go for body layer or germ layer. Suppose this is an organism, ये वाला एक सोचिए एक एनिमल है, हमने इसका बॉडी लेयर को कट किया, क्यों क्या देखेंगे जब मैग्नीफाई करेंगे तो एक ही लेयर दिखेगा. इफ यू मैग्नीफाई इट अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हाट विल फाउंड, जो एक लेयर दिख रहा था अभी दिखा क्या, 2 लेयर. दैट मीन्स आउटर एक्टोडर्म, inner endoderm, as it consists of 2 layers, so we can say it diploblastic animals. एग्जाम्पल में क्या आ गया, पोरीफेरा. Again, if we'll go for phylum Coelenterata, थोड़ा सा मॉडिफाइड है. क्या मॉडिफाइड है, ए भी है डिप्लोब्लास्टिक, दैट मीन्स यहां भी क्या है, सेम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट इट कंसिस्ट ऑफ ए नॉन सेलुलर मेसेनकाइम. तो यहां याद रखने वाली पॉइंट क्या हो गया, पोरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंटेराटा भी डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेसोडर्म, दैट मीन्स मेसेनकाइम. ये याद रखना पड़ेगा. ये दोनों को छोड़कर पोरीफेरा एंड सिलेंटेराटा एनिमल किंगडम का, that means from Platyhelminthes to phylum Chordata, all are ट्रिप्लोब्लास्टिक. इसका मतलब क्या है, यहां पे बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म, इनर एंडोडर्म. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ऐसे याद रखो आप, ओनली 2 फाइलम्स ऑफ द एनिमल किंगडम, पोरीफेरा एंड सिलेंटेराटा डिप्लोब्लास्टिक. देन फ्रॉम प्लाटिहेल्मिन्थेस टू कोडेट्स all are triploblastic. Then third one is coelom or body cavity. Coelom or body cavity. If we define it, क्या डेफिनेशन ना, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल. अब जब मैं डायग्राम करूंगा इसका तो कैसे दिखेगा ये, सपोज एक एनिमल है, इसका क्या है, ये गट और एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है, ये है गट, ये है बॉडी का वॉल. दीज स्पेसेस, ये जो रहा स्पेस, इस स्पेस को हम क्या बोल पाएंगे, सीलोम. इट इज फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड. अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं आपको तो ये कैसे दिखेगा, ये रहा आपका बॉडी वॉल, ये रहा आपका
गॉट वॉल, ये रहा आपका सीलोम, ये रह गया क्या, सीलोमिक फ्लूइड। अब जरा से डिफरेंस आएगा। अकॉर्डिंग टू सीलोम we can divide the animal kingdom into mainly 4 groups. One is acoelomate, इसका मतलब बेटा यहाँ क्या है ना, सीलोम absent। अगर हम डायग्राम करें, if you make the diagram, then how it will look like? Here lies the body wall, here lies the gut wall, here lies the coelom, but this coelom is filled with tissue. That means coelom is filled with टिश्यू। अब याद रखने वाली पॉइंट क्या है ना, फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम प्लाटीहेलमिन्थेस, ये क्या हो गया ना, आसिलोमेट। फिर सेकंड में आ गया, सेकंड में क्या रहा, सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट that means false body cavity. If you draw the diagram, if you draw the diagram, how it will look like? Here lies the body wall, here lies the gut wall, this is coelom। तो बेटा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ओनली फाइलम नेमाथेलमिन्थेस, shows pseudocoelom। Then third one, true coelom, we can call it also eucoelomate। eucoelomate, that means if you draw the diagram, then here lies the body wall, here lies the coelom, here lies the coelomic fluid, here is the gut wall, then this is gut। इसका एग्जाम्पल क्या है ना, फ्रॉम आनेलिडा टू मामालिया, सभी क्या है ना, ट्रू सीलोमेट और यू सीलोमेट। तो हमने क्या डिवाइड किया एनिमल किंगडम को अकॉर्डिंग टू सीलोम, दैट मीन्स ऑफ 3 टाइप्स, आसिलोमेट, सीलोम कंप्लीटली एब्सेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रॉम पोरीफेरा टू प्लाटीहेलमिन्थेस। देन सीडोसिलोमेट, दैट मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी, partly covered by tissue,
पार्टली हैज ओपनिंग स्पेसेस। इसका एक ही एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? फाइलम नेमाथेलमिंथेस। देन ट्रू सिलोमेट क्या हो गया और यू सिलोमेट क्या हो गया ना? फ्रॉम आनेलिडा टू मामालिया ऑल बिलोंग्स टू यू सिलोमेट। थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कहां पे ना? इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये क्या है ना? ये भी यू सिलोमेट है। आर्थ्रोपोडा हैज ट्रू सिलोम, सो वी कैन हियर राइट इट यू सिलोमेट। बट डिफरेंस क्या है? इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज बॉडी वॉल, दिस इज गट वॉल, दिस इज ट्रू सिलोम, बट इंस्टेड ऑफ सिलोमिक फ्लूइड यहां पे क्या है? ब्लड। इसीलिए यहां थोड़ा सा चेंज आ गया है, क्या ना? आर्थ्रोपोडा आर हामोसिलोमेट, दैट मीन्स सिलोम इज फिल्ड विथ ब्लड। अब ये आ गया क्या? अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन बाय टेकिंग प्रेजेंस और absence ऑफ सिलोम। अगर हम ऑरिजिन ऑफ सिलोम को लेंगे, इफ वी टेक origin of coelom, then it will of, or we can divide the animal kingdom into two groups. That is, one is schizocoelom. Here the coelom is formed by splitting the mesoderm. एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? आनेलिडा। देन और एक क्या है? एंटेरोसीलोम। यहां क्या है? सीलोम मेसोडर्म से डिराइव नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हम दे सकते हैं? कोडेट्स, एकिनोडर्म्स, then we'll go for next one. That is body sac plan. इसमें बेसिकली वी कैन डिवाइड इट or divide the animal kingdom into two major groups. One is blind sac plan, that means only mouth present, anus absent. If we took the example of porifera, here lies the mouth और osculum. यहाँ से क्या होता है? एंट्री ऑफ फूड होता है। यहाँ भी क्या होता है? एग्जिट ऑफ वेस्ट होता है। दैट मीन्स माउथ एक्ट एज बोथ माउथ एंड आनस। याद कैसे रखना है ना? फ्रॉम पोरीफेरा टू platyhelminthes are included in blind sac plan. Others, that means from nemathelminthes to
codex are included in tube, inside tube plan. That means here both mouth and anus present. एक नया टर्म हम यहां यूज कर सकते हैं क्या, यहां पे क्या है, इन क्या है, ब्लाइंड सैक प्लांट को हम क्या बुला सकते हैं ना, इनकम्प्लीट elementary canal. Why incomplete? Here mouth act as both mouth and anus absent. Tube inside tube plan, we can call it as complete elementary canal. That means ये रहा आपका माउथ, ये रहा आपका anus. Again we can divide this tube inside tube plan into two groups. Proterostomia. Here what happens? Mouth appears earlier than anus. In deuterostomia, anus appears earlier than mouth. Then how to remember it? We can classify the animal kingdom according to also body sac. How it will be? It will be of two groups. Blind sac plants, that means those organisms have incomplete elementary canal. एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रॉम पोरीफेरा टू प्लाटीहेलमिंथेस. सेकेंड ग्रुप क्या हो गया, ट्यूब इनसाइड ट्यूब प्लान. दैट मीन्स दे हैव कंप्लीट एलिमेंटरी कैनल, they have both mouth and anus. Then we can divide tube inside tube plan or tube within tube plan in two groups. In those cases mouth appears or mouth forms earlier than anus, that will be called as proterostomia. Second one is anus formed earlier than mouth, they are called deuterostomia. Then we will go for next one. Body symmetry or body division. Suppose we will take an example of amoeba. If we cut it into two halves, it will be not equal. हमने जब amoeba को कट किया दो पार्ट में तो क्या पाया, amoeba दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो नहीं पाया किसी भी एंगल से. अब जब हम ऐसे भी डिवाइड करें तो क्या देख रहे हैं, amoeba is unequally divided. This type of symmetry is called asymmetrical. एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं,
no equal division. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? अमोइबा स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस और पोरीफेरा का एक एग्जाम्पल है साइकन. इसका बॉडी क्या है? सिलेंड्रिकल. इट कैन बी एक्सेप्शनल केस में डिवाइड क्या हो सकता है? बाइलैटरली सिमेट्रिकल. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पोरीफेरंस आर asymmetrical. That means they have no equal, or the animal cannot be divided into two equal halves. Then second one is symmetrical. That means if we cut the animal, then they have equal halves. They have equal halves. Again we can divide the symmetry in two halves. One is bilaterally symmetrical. सपोज एक एग्जाम्पल लिया मैंने, if we cut it lengthwise, then this part is equal to this part. एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? मैन. देन radial symmetrical. If we cut a hydra, then we can cut it into equal halves from any plane. That is radial symmetry. From any plane passing the center. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एनिमल किंगडम में सिर्फ दो ही है. एक है क्या? सिलेंटेराटा, और एक क्या है? एकिनोडर्माटा. इसको भी हम क्या बोलते हैं? पेंटारेडियली सिमेट्रिकल. ये दो फाइलम को छोड़ के, दैट मीन्स फ्रॉम Platyhelminthes to phylum Chordata, all are included in bilaterally symmetrical. So dear students, how we remember according to body symmetry? First one is asymmetrical. Here the body cannot be divided into two equal halves. Example, amoeba sponges. Then second one is bilaterally symmetrical, can be divided into two equal halves lengthwise. Example क्या हो गया? From Platyhelminthes to chordates except Coelenterata and Echinodermata. Coelenterata and Echinodermata belongs to group radially symmetrical.
That means the animals can be divided into equal halves from any plane passing through the center. एक्स्ट्रा में क्या ऐड कर सकते हैं? पेंटारेडियली सिमेट्रिकल एकिनोडर्म्स. क्यों? Why? Now because most of the echinoderms has 5 arms, so they are called pentaradially symmetrical. Then next one we will go for body segments. Or somites. If we take the example from Porifera 2, Nemathelminthes, these animals are unsegmented. Then from Nemathelminthes to Codets or Mammalia, here the body is segmented. So from Porifera to Nemathelminthes, unsegmented animals. Nemathelminthes to Mammalia, segmented animals. Then segmented can be externally or internally. If both, then it will be called as metamerically segmented. Example, Annelida, Arthropoda, etc. Next heading will go for reproduction. That means some animals are unisexual. Here we can say sexes separate. We can call it as dioecious. That means here lies the male, possesses testis. Here lies the female, possesses ovary. Best example we can take man. But there are some animals which have both the sexes, bisexual. That means here we can say sexes united. The term can be again called as monoecious
और hermaphrodite, monoecious or hermaphrodite. Best example we can take Hydra. Here lies the testis, here lies the ovary. Then again comes here a technical term, that is, if testis matured earlier than ovary, then we can call it as protandrous condition. Then another one, if ovary matured earlier than testis, that is called as protogynous condition. Then here also we can go for two technical terms. Very simple one, oviparous, egg laying, viviparous, gave rise to young ones, give rise to young ones. Then we'll go for next technical term, that is fertilization. We can define it as union or fusion between sperms plus ovum. Here it is N, ovum is N haploid, then we can call it as zygote. They fuse to form a zygote. Then what is the difference between zygote and embryo? Zygote is unicellular, but embryo can be two-celled, four-celled, can be up to 64-celled. Gastrula. So zygote is unicellular, embryo is multicellular. Then fertilization. It is of two types, we can say it. External fertilization. That means takes place outside the body of female, that means in watery medium. Best example we can say frog. Then internal fertilization.
that means here fertilization takes place inside the body of female, that means inside the fallopian tube or oviduct of female. Here we can give the example of man. Then development. May be direct or indirect. In case of direct development, no larval stage, no larva is there. In case of indirect development, larva is found. That means here lies the zygote, here lies the larva, here lies the adult. So according to reproduction, we can divide the animals, may be oviparous, egg laying, viviparous, gave rise to young ones. Then go for types of reproduction. Types of reproduction. May be asexual reproduction. ये क्या है ना, here no gametes are involved, यूनिपेरेंटल। अब जब गामेट्स नहीं है तो क्या नहीं है, नो फर्टिलाइजेशन, नो zygote. So more offsprings formed. और क्या है, offsprings are similar to parents. यहाँ हम एक टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड क्लोन्स, 100% सिमिलर टू पेरेंट्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स कैसे हो सकता है और प्रोसेस क्या हो सकता है, बाइनरी फिजियन, दैट मीन्स here the body divided in two halves, then multiple fission, body can be divided into number of parts, multiple fission, then sporolution, then budding, it may be external और इंटरनल। एक्सटर्नल का हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, हाइड्रा। इंटरनल में हम क्या दे सकते हैं, स्पॉन्जेस, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं,
गेम्यूल, स्पॉन्ज गेमा। और क्या है एसेक्सुअल का? फ्रैगमेंटेशन। और क्या है? रीजेनरेशन। इसकी डिटेल हम बाद में समझाएंगे when we will go for reproduction. Then we will go for sexual reproduction. यहाँ क्या आ गया? Always biparental. That means one has to be male, one has to be female. Second one is gametes or sex cells involved. Third one with fertilization and zygote for less offsprings. Fifth, offsprings are dissimilar to parents. So these are not clones. These are not clones. We can call them as hybrids. That means mixture of father and mother. So these are the basic fundamentals of classification or basis of animal kingdom. अर्जुन सर सारी दबा सर दबा खाली कही दूचे आउ एत नेक्स्ट क्लास रे या पढ़े बोल. So my dear students, so these are the some basics of kingdom Animalia. How we can classify it, हम इसको कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और कैसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्लास हम लोग जब शुरू करेंगे तो we'll go from locomotion, then locomotory organs, locomotion and locomotory organs. ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास. ऐसे ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट्स इन्वॉल्व इन लोकोमोशन. नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे. और क्या है? डाइजेशन. इसमें भी हम देखेंगे हाउ एनिमल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, देयर मोड ऑफ फीडिंग, their behavior, intaking capacity, ingestion capacity, etc. Then circulation. Here we will go for heart, blood, types of circulation, types of heart, etc. So animal can be also divided according to circulation. Though some shows open circulation, some shows closed circulation. हम नेक्स्ट क्लास का डिटेल जाएंगे. Then next क्या आएगा? एक्सक्रेशन. यहाँ क्या आएगा? टाइप्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट को लेकर भी हम एनिमल को डिवाइड कर सकते हैं 3-4 ग्रुप में, और नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे. जैसे वी कैन से यूरियोटेलिक, आमोनोटेलिक, डिटेल्स पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में. यूरिकोटेलिक, गुआनोटेलिक,
and aminotelic. Then excretory organs also, वो भी नेक्स्ट क्लास आएगा. और क्या रहा नेक्स्ट क्लास में फिर सेफालाइजेशन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन जो इन्वॉल्व करता है न्यूरॉन्स and its types, then cranium, meninges etc. तो इसमें हम क्या पढ़ लेंगे बेटा, डिटेल्स, नर्वस सिस्टम, देन लास्ट वन endocrine system, that means hormones और organs. then सबसे लास्ट में रह गया क्या, respiration. इसमें क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्सेट्रा. ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं एनिमल किंगडम को. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. जो डाउट है नेक्स्ट क्लास, जो डाउट्स है आप मुझसे नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.